डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया है। महिला से डिजिटल अरेस्ट की कोशिश हुई। क्राइम ब्रांच ने मौके पर पहुंचकर महिला को बचा लिया है। सिम के गलत उपयोग को लेकर यहां पर कॉल आया था। कोलाबा पुलिस बनकर की गई थी। केस रजिस्टर्ड होने के बाद घर पर पहुंचकर पुलिस ने महिला को सुरक्षित इससे बचा लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिजिटल अरेस्ट यहां पर हो सकता था। सीधा रुख करना चाहेंगे अधिक अपडेट्स देने के लिए इंदौर से सहयोगी अक्षत मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एक और अक्षत, दिल दहला देने वाला ये मामला डिजिटल अरेस्ट का। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए दिन पर दिन जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में लेकर इंदौर में भी एक वापस से बड़ा मामला सामने आया है। जो मैम है जिनके साथ डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की थी वो हमारे साथ ही। मैम, क्या आपके साथ पूरा हुआ, एक बार विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताएं। मुझे सुबह फ़ोन आया है 11:09 में ट्राई से, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना था कि आपके ऊपर 24 चार्जेस लगाए गए हैं, जिसके कारण आपका 2 घंटे में सिम बंद हो रहा है। मैंने कहा ये सिम बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से ये सिम यूज़ कर रही हूँ। और कहते हैं आप 1 मिनट होल्ड करिए, आपको हम इंक्वायरी करके बताते हैं। इंक्वायरी करके जो उन्होंने बताया, 1 मिनट का समय लेने के बाद उन्होंने बोला कि इस नंबर को उन्होंने रजिस्टर्ड करा है, ये दूसरा सिम आपके नाम से रजिस्टर्ड हुआ है और उसके कारण आपके 24 सीरियस क्राइम केसेस आपके अगेंस्ट लगाए गए हैं और सब मुंबई में हैं। कितना पैसों की डिमांड करी थी, क्या आपसे बात कर रहे थे? अभी नहीं करी पैसों की डिमांड, अभी इनिशियल कॉल उन्होंने सिर्फ स्टार्ट करा था। तो उस वजह से उन्होंने बोला, मैंने कहा ये सिम बंद नहीं करना है तो आप बताइए क्या करना है, मुझे वो बताइए। तो उन्होंने बोला कि आप काम करिए, हम आपको कोलाबा पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करवा देते हैं। मैं कहा ठीक है, तो आप जो मैं आपको बताता जा रही हूँ आप वही लिखते जाइए और सेम वहीं आगे बताइएगा। मैं कहा ठीक है। उन्होंने जितना बताया मैंने सब लिखा, कंप्लेंट नंबर हर चीज़। तो उसने आगे मुझे उन्होंने कोलाबा पुलिस स्टेशन पे उन्होंने कनेक्ट करवाया। उन्होंने आगे जो क्वेश्चनिंग मेरे से करनी शुरू करी है, तो भी मैंने भी यही बोला कि ये पर्सनल सिम है मेरा, ये मैंने इसमें कोई भी रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, कोई मैंने सिम नहीं लिया है। और आप क्या करते हैं? मैंने कहा हाउसवाइफ हूँ। आपने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया मैम? पुलिस को बाद में हम लोगों ने किया, पहले हम उनसे बात कर रहे थे। तो उसके बाद में उतने में उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछने शुरू करे, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मेरे हस्बैंड घर पे हैं, मैं उनसे आप बात करिए, आपको जो भी है हम केस को यहीं क्लोज करना चाहते हैं। उतने देर में मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया। सारी बात फिर उनके साथ हुई है। तो देखिए अंजलि, किस तरीके से जो मैम है जिनके साथ ये डिजिटल अरेस्ट का मामला हुआ है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश डंडोतिया जी। सर, किस तरीके से आप लोगों की सूझबूझ से और आप लोगों के जो अभियान चलता है उससे एक बड़ी डिजिटल अरेस्ट को होने से टाला है? सर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो साइबर क्राइम से बचने का सबसे इफेक्टिव टूल है केवल अवेयरनेस है। जागरूकता से ही इस अपराध से बचाव किया जा सकता है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार सस्टेन्ड ऑपरेशन चला रही है, लगातार अवेयरनेस क्रिएट कर रही है और कहीं ना कहीं इसी के परिणाम है। चाहे अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीने पहले एक महिला थी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट तुरंत फ़ोन किया गया। चाहे फिर अगर लाइव TCS देखें, TCS के जो एम्प्लॉई का भी डिजिटल अरेस्ट हुआ था, उसको भी लाइव रेस्क्यू किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये लोग अवेयर हो रहे हैं। यहाँ पर जो घटना हुई थी आशीष नगर में, एक महिला के पास लगभग 11:09 पर एक कॉल आया था और ये बोला कि ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आप 2024 में आपके नाम से ये सिम 3 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हुई थी और ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं और आपके खिलाफ 24 FIR है। कोलाबा में आपको लाइनअप करना पड़ेगा। तो ये घबरा गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं तो ये नंबर यूज ही नहीं करती हूँ, मैं तो कई वर्षों से लगभग 2020 से ये सिम यूज मेरे पास दूसरी सिम है। फेक प्रेशर बनाने की कोशिश, प्रेशर बनाने के लिए साइकोलॉजिकली। फिर आपने कहीं आधार कार्ड अपना यूज़ किया है, तो बोला कि हाँ भाई हम बेंगलोर पुणे वगैरह गए थे तो होटलिंग में इसका यूज हुआ है, तो आपको वो करनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली इनके हस्बैंड भी आज थे, संडे था, तो अगर ये अकेली होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काफ़ी स्थिति अगेंस्ट जा सकती थी, लेकिन क्योंकि हस्बैंड थे तो उन्होंने उनसे बात करते रहे। फिर कोलाबा उनको बुलाया गया, तो उन्होंने बोला कोलाबा इतनी जल्दी कैसे आएंगे, तो उन्होंने कहीं वीडियो कॉल पर आ जाइए। तो वीडियो कॉल पर इनको लिया गया। फिर के पति पत्नी वीडियो कॉल पर थे। एक सब इंस्पेक्टर जो यूनिफॉर्म पे पहने हुआ था, सेटअप था, वो वीडियो कॉल पर था। वो एक ACP था। एक फेक सेटअप पूरा जमाया गया। एक फेक सेटअप और एक ACP क्राइम ब्रांच भी था। तो 4 लोगों का ग्रुप कॉल था और उसमें बात करते हुए ये लोग बात कर रहे थे। तभी समय जो इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने समय निकाल के धीरे से अपने मोबाइल से मुझे कॉल किया। मेरा नंबर था इनके पास। उन्होंने बताया कि सर ऐसी बात है, कोई पत्नी के नाम से कोई सिम विम का कोई इशू हो गया है, इस तरीके से। मैंने कहा आप बात करते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, 100% डिजिटल अरेस्ट का कॉल है, ये साइबर फ्रॉड में पहुंच रहा हूं। और मैं चूँकि ऑफिस में था ही,
प्रेस की ब्रीफिंग करता हूँ तो 15 मिनट में मैं यहाँ पर इनके घर पर पहुँच गया। और तब तक वो चूँकि उन्होंने इस बात को सुन लिया उस पर किससे बात कर रहे थे, तो फिर जैसा कि फिर उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारे एक परिचित है एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोती है, उन्हीं को कॉल लगा रहा था। तब फिर उन्होंने रिएक्ट किया, इरिटेट हुआ कि ये केस कोलाबा का है, वो थोड़ी सुलझा पाएंगे, इस तरह से कुछ हुआ। फिर उसका फोन तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। सर इस तरीके के बिल्कुल केसेस अक्षत, को ये कैसे बहुत बड़ा अंजाम लगाएंगे? उदाहरण कुछ इस डिटेल्स मामले पे अगर गौर से अगर सुना जाए, इसे समझा जाए, बहुत बड़ा उदाहरण निकल कर सामने आया है जो बताता है कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले ये ठग किस तरीके के पैंतरे अपना रहे हैं और आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको किस तरीके से बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।